नमस्कार दोस्तों बात यह है, राजस्थान के अंदर एक ऐसी महिला सरपंच है जिसके चर्चे पूरे देश दुनिया के अंदर हो रहा है और इनके आए दिन कहीं न कहीं आपको नाम देखने को मिल जाता है। अखबार के अंदर आए दिन कोई न कोई शो में आप मिल जावे जाके और ए सरपंच जगह अमिताभ बच्चन के शो में जया है और भी बाकी जगह जो है पहुंच गया है और इतना बड़े ब्रांड लेवल पर सरपंच है तो कई कारण रही होगो और आने एडो गांव में मैंने कई विकास करियो है, कई लोगों वास्ते करियो है जकी वजह इतना लोग आगे जा रहा है और हर गांव के लोगों की चेष्टा है, मनसा है, इच्छा है कि भाई मारे गांव में मैंने आपकी महिला जेड़ो सरपंच जो होवे और मारे गांव को विकास हो जाए। तो विकास क्यों होगो, कई कारण रहेगो, विकास क्या करा सके, सरपंच कन का पावर है और विकास महिला कौन है, तो आर बारे में सारी चीजें आप चर्चा करा। तो आपने मैं हर एक जानकारी दूंगा ये वास्ते इस जानकारी अनुसार और भी आपने कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप माध्यम जुड़ सको। आप पर व्हाट्सएप ग्रुप है, भी ग्रुप में जुड़ोगा तो आपने पूरी कंप्लीट डेली की न्यूज आपने मिल जाएगी। डेली की न्यूज जो भी हुई आपने मिल जी, कोई भी दिक्कत को ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जाके क्लिक करो और तुरंत जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि सरपंच चुनाव संबंधित या फिर और भी कोई न्यूज जो कि आप काम की है वे सारी आप करने पहुंच जाएगी और व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यह है नीरू यादव, हॉकी का मतलब हॉकी वाली सरपंच नाम से फेमस है। ये हॉकी की खिलाड़ी है या फिर कोच भी है, ये सारा है। तो ये नीरू यादव है कौन, कहां की है, कहां की सरपंच है, इनके बारे में देखें तो ये लांबी अहीर झुंझुनू राजस्थान की सरपंच है। और ये महिला जो आपकी महिला देख रहे हैं ये महिला हरियाणा की है, शादी करके राजस्थान में आई है। राजस्थान में आके एक घर बसायो, गांव ने विकास करियो और गांव में विकास ही कोनी वो बहुत ज्यादा विकास करियो। जबकि मैंने अपने गांव री बच्चा वास्ते और टूर्नामेंट वास्ते पूरा सिस्टम सेटअप कर रखियो है। गांव में डिजिटलाइजेशन, गांव को विकास वास्ते, गांव को वास्ते पार्क, मतलब जको ये सरपंच ने जको काम करना चाहिए मैं आगे आप चीजें डिस्कस करा कि सरपंच काई काम कर सके, सरपंच कन काई पावर हुए, सारी चीजें बताओ। लेकिन वो सारो प्रयोग करके और आने है जो एक गांव में एक मिसाल छोड़ी है। इसकी वजह से इनको बहुत लोग अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने अपने पुरस्कार देने के लिए बुलाते हैं, अपनी अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए लोग बुलाते हैं इनको, ठीक है। अब मैं बात करूं ये सशक्त नारी समर्थ नेतृत्व समर्थ ग्राम के अनुसार किया है। ये सरपंच प्रतिनिधि है 2020 से। जीत का अंतर में देखूं तो 1240 वोटों से ये जीत हासिल की इन्होंने और पहचान है इनकी लांबी अहिर गांव की पहली महिला सरपंच। शैक्षणिक योग्यता देखो तो बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, एमएड है, मतलब एक पढ़ी लिखी महिला नेतृत्व है करने वाली। तो ये सरपंच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सरपंच आपके गांव का होना चाहिए, तभी आपके गांव का विकास होगा। ये इन्होंने देखो हॉकी की टीम का गठन किया है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया है, डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाई है, गुणवत्तापूर्ण बीज के लाइब्रेरिया बनवाई है, सारों के करियो, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, इस टाइप से इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के नाम पे मतलब गार्डन वगैरह लगाए हैं और एक गांव के विकास जो कर सकते हैं वो वाले मार्ग इन्होंने अपने हैं। बर्तन बैंक की इन्होंने शुरुआत की है। शादी और आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग को कम करने के लिए बर्तन बैंक का इन्होंने शुरुआत किया। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एफपीओ की शुरुआत इन्होंने की। महिला किसानों को प्रशिक्षण और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा का कार्य इन्होंने किए। ये सारा काम इन्होंने किया है। केबीसी के अंदर ये गए हैं, महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ियों की इन्होंने टीम गठित की है और ये है उपलब्धियां उनकी। ग्राम पंचायत लंबी अहीर की पहली महिला सरपंच। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी सीजन 15 में गए थे अतिथि के रूप में। संयुक्त राष्ट्र यूएनए में कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। राजस्थान सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी ये है, सम्मानित जज हुए, जज कुछ अच्छा काम करे। अब मैं आपने बताऊं राजस्थान में कोई सरपंच बनना चाहे तो भी कहीं काम करना चाहिए और कहीं भी पावर हुए जगह वो है जो पावर अपना आगे आप लोग काम कर सके। तो मैं बात करूं राजस्थान में सरपंचारी तो उम्मीदवार के गुण होना चाहिए, जो सब पहले ईमानदार हुए, सब पहले बड़ो ईमानदार होना चाहिए, साफ छवि होनी चाहिए, गांव के लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए और लोगों के प्रति भी उनका विश्वास होना चाहिए। तो गांव की समस्याओं की समझ होनी चाहिए उनको कि भाई गांव में खट्टे सड़क टूट रही है, खट्टे पानी की कमी है, खट्टे कहीं शिक्षा में कमी है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, वह सारी चीजें भी पता होना चाहिए। और सभी को साथ लेकर चलने वाले
व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। जाति धर्म ऊंचो उठेड़ो होना चाहिए और गुटबाजी से ऊपर उठकर काम करने वाला होना चाहिए। पूरे गांव को अपना परिवार समझकर काम करना चाहिए। महिला और बुजुर्गों की, युवाओं की बात सुनने वाला चाहिए। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाला चाहिए। मतलब सरपंच बन रही है गांव के सरपंच सरकारी योजना रो ठा कौन तो वो कहीं काम हो सरपंच, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, मनरेगा होगी, जल जीवन मिशन होगी, भारत मिशन होगी, पेंशन योजना होगी, सड़क और विकास योजना होगी। इनके अलावा प्रशासनिक क्षमता, अधिकारियों से बातचीत कर सके, ऐसा कुछ तरीका हो, उसके बाद बोलने का ढंग हो और पंचायत के कामों की निगरानी रख सके, ग्राम सभा की सही तरीके से चला सके, ये सारा काम इनको आना चाहिए और इनके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। अब गांव में सरपंच कौन कौन सा है जो काम करवा सकता है वो अपने देखते हैं। तो देखो गांव के अंदर सड़क संबंधित जितना भी काम है वो सरपंच है जो आप इस्तेमाल करा सके। और बिंग अलावा पानी की व्यवस्था से संबंधित गांव में टंकी बनवानी, गांव में नल लानो और मतलब जितो पानी की व्यवस्था जितो कर सके, ट्यूबवेल बनवानी, वो सारो काम है सरपंच माध्यम हो सके। स्वच्छता अभियान गांव महीने वो चला सके। कई जगह आप देखा डाव डंडा मर रहा है, कटई नाक दियो, कटई साइड में कौन करियो, मतलब बाण वास्ते एक अलग क्षेत्र कौन बनाएड़ो, कम कम मान के वास्ते शमशान भूमि बनाई है, सब पवित्र जगह मानी जाए। बी जगह ने भी है जो को आने पूरी तरह सेट कौन कर रहा है, क्यों बिन पूरी तरह सेट करने रहे जो काम भी है करे तो और बेस्ट हो। तो मतलब सेट करना मतलब बाहर दीवारी करानी, बी जगह छपरो बना के छोड़ना जगह, मतलब मान लो बारिश भी हो जाए अचानक तो बी जगह आराम हो, व्यक्ति जगह लोग जावे जगह अंतिम यात्रा में बेबट रुक सके बारिश टाइम, और सारी चीजें बी टाइप की व्यवस्था करा सके। शिक्षा क्षेत्र में काम कर सके, सरकारी स्कूलों में समस्या है तो वे दूर करा सके, या फिर सरकारी स्कूलों में जो कोई जैसे हॉल टूटा हुआ है, सड़क ढंग से नहीं है, कुछ भी काम है तो वो करवा सके। रोजगार और गरीबों के लिए काम है तो सरपंच अपने स्तर पे कर सकता है, रोजगार दे सकता है। गांव के अंदर मनरेगा के तहत जो भी जी राम नाम से योजना को नाम चेंज कर दिया, पात्र लोगों को सरकारी योजना से जोड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित गांव के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगवाने का काम कर सकता है। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था देख सकता है, कौन सी कमी है, कौन सी पूर्ति है, क्या सही ढंग से सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति काम करने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं करना, उसके ऊपर निगरानी रखने का कार्य है ये। और गांव का विकास प्लान बना विकास प्लान मतलब गांव ने ऊंचाइयां पर क्या ले जा सका, गांव वास्ते अच्छा काम क्या कर सका, गांव ने और डेवलपमेंट क्या कर सका, वे सारी चीजें काम करने। ग्राम सभा में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना, पंचायत बजट का सही उपयोग करना, पंचायत के लिए भी गवर्नमेंट अलग से बजट आवंटित करती है, उस बजट को सही ढंग से लगाना जिनसे पंचायत के अंदर बढ़िया से काम हो, सारी चीजें बढ़िया से हो। सरपंच के पास क्या पावर होती है वो बात करते हैं। पावर के अंदर मैं बात करूं, ग्राम पंचायत की बैठकों में अध्यक्षता का काम करने का होता है, ग्राम सभा बुलाने का कार्यकाल होता है उसके पास, और पंचायत के विकास कार्यों की निगरानी जो होती है वो करने का होता है। पंचायत के अंदर कर्मचारी जो भी है वो ड्यूटी टाइम से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें ध्यान रख सकता है। सरकारी योजना से संबंधित भूमिका निभाना वो पूरा कार्य कर सकता है। विकास कार्यों की प्रस्ताव तैयार करना हो सकता है। पंचायत के बजट और योजनाओं में भागीदारी का हो सकता है। गांव की समस्या का प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य उसके पास हो सकता है। मुख्य रूप से यही कार्य जो पावर होती है सरपंच के पास, इन्हीं सब पावर के अंदर सरपंच है जो अपने बहुत अच्छे से पैसे भी छाप लेता है और गांव का विकास भी कर देता है, ठीक है। और सरपंच अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, और सरपंच के साथ जो लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपने इनकी भूमिका निभाते हैं तभी होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जो होता है, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, सरकारी विभाग के लोग होते हैं। ये सब मिलकर गांव का विकास कर सकते हैं। लेकिन इन सब के टच के साथ कौन रहेगा? सरपंच ही रहेगा। सरपंच ही इन सब के साथ कनेक्ट रहेगा और तभी इनकी जो ज्यादा ज्यादा बजट मिलेगा, तभी इनकी गांव की ग्रोथ होगी। तो ये गांव की ग्रोथ के लिए सरपंच को अपनाना चाहिए। जो चीजें नीरू यादव ने अपनाई वही दूसरे गांव का अपनाएगा तो ही कुछ अच्छा कर पाएगा। हर गांव का अपना सरपंच एक प्रतिनिधि बहुत कुछ अलग करके देख सकता है और बहुत कुछ अलग करके दे सकता है देश दुनिया को, राजस्थान की जनता को और राजस्थान के इस गांव को दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। पूरी जानकारी मैंने दी है, कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।